अच्छा जी, आज हम कटिंग की वीडियो नहीं बना रहे, आज हम एक बेसिक वीडियो बना रहे हैं, वो जिसको कि आपने समझना है और समझने के बाद आपने उससे फ़ायदा लेना है। ये सारे स्केच आपको दिखाने का मतलब ये है कि ये जो फिगर्स शेप होती है वो किस तरह की होती है, वो चाहे बॉडी साइज़ हो या कोई भी चीज़ हो। आप किसी गुलदान को लगा लें या किसी भी चीज़ को लगा लें, हमने उसको कवर करना होता है, हमने उसको सेव करना होता है। और कवर जब करना है हमने, तो उसके साइज़ किस तरह से बनते हैं, कैसे कैसे उसके एंगल निकलते हैं और उसको किस तरह की हम डाटे देते हैं, किस तरह की प्लेटें देते हैं। अब लेंथों का जहाँ तक मसला है कि लोगों को लेंथों की सही समझ नहीं आ रही कि लेंथें किस किस जगह की होती हैं। देखिए, अगर जब हमने साइज़ लेना है, साइज़ लेते हुए हमने सबसे पहले बस्ट उभार पॉइंट जो है उस जगह का हमने साइज़ लेना होता है कि वो किस जगह पर आ रहा है। उसको साइज़ लेने का मतलब ये है कि हमने जो डॉट का एंड है या हमने पैनल की जो पकड़ है वो वहाँ तक ही हमने लेनी है। उसके बाद उसको इजी कर देना है, जहाँ तक जो सी चीज़ इजी जाती है वहाँ तक उसको इजी कर देते हैं। तो जहाँ से जिस चीज़ को पकड़ना होता है उसको पकड़ लेते हैं। अगर हम ब्लाउज़ का साइज़ लेते हैं तो उसका ब्लाउज़ का साइज़ हमने डॉट लेंथ तक लेना होता है। उसके बाद जहाँ पर एक अंपायर लाइन होती है, अंपायर लाइन में आपको बता दूं कि अंपायर लाइन ये बॉडी साइज़ हो गया, डॉट लेंथ ये वाली होगी, अपेक्स लेंथ, और ये जो नीचे वाली है वेस्ट जो है ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे जो होती है वो अंपायर लाइन होती है। वहाँ का हमने लेंथ में साइज़ ज़रूर लेना होता है। ब्लाउज़ का कंधा क्यों गिरता है, ब्लाउज़ का आर्म होल क्यों नहीं सही बैठता, उसकी 2-3 वजह है। ब्लाउज़ का आर्म होल ना बैठने की वजह से, इसलिए मैं आपको इस स्केच के ऊपर समझा रहा हूँ कि ब्लाउज़ की जो लेंथ है, अगर आपने बिल फर्ज यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ ली है, वो लेंथ हमारी 10.5-11 इंच की हो गई है। जहाँ पर हमारी वो लेंथ 13-13.5 आ रही है, तो हमने इस लेंथ को ज़रूर लेना है। हमने इस लेंथ को लेने के बाद जो हमारी साइड है उसकी जो लेंथ यहाँ से बन रही है, उस लेंथ को भी हमने बनाना है ताकि ब्लाउज़ जो है इस जगह से पकड़ा जाए, यहाँ से इसका जो कंधा है वो ना गिरे। ब्लाउज़ को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि ब्लाउज़ को उसका राउंड नेक बनाते हैं ये वाला, और इसको उठा के जब यहाँ पर लेके आते हैं, गला तो वो पकड़ लेते हैं, लेकिन सिर्फ गले को पकड़ने के लिए बाकी की जितनी चीज़ें हैं, आर्म होल है, अपर चेस्ट है, उन सारी चीज़ों को वो ख़राब कर लेते हैं। मैं नहीं कहता कि आप उसको एकदम से चेंज करें, क्योंकि पुराने ब्लाउज़ पहनने वाली जो लेडीज़ हैं उनका जो कंधा है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है कि इतना कंधा हर लेडीज़ का और हर आदमी का गिरता है, वो उन्होंने उसको टाइट गले पहना के उनका जो कंधा है वो इस सतह पर ले गए हैं, बिल्कुल सीधा हो गया वो कंधा। यहाँ से उन्होंने गले को टाइट पहना के ना, ये जो क्रॉस नीचे गिरता है, ये वाला जो गिरता है, उसको उन्होंने नीचे गिरने की वजह से वो दब के ना वो उधर ही रह गया। होता क्या है कि वो ब्लाउज़ को बनाते हैं, ब्लाउज़ को बना के जब उसको पहनाते हैं, ब्लाउज़ की ये वाली जो कंधा है, गला जो है, वो जब यहाँ पर आता है इस वाली शेप में, इस शेप में जब आता है, यहाँ से ये वाली चीज़ डाउन होती है, इसको जब उठा के इधर लेके आते हैं तो ये वाली जो जगह है इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इस वाली जगह की लेंथ छोटी होती है। तो मैश में जब उन्होंने कंधा सीधा रखा होता है, जब आप इस चीज़ को उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो इसकी और इसकी लेंथ का फ़र्क पड़ जाएगा। होगा क्या कि सिर्फ यहाँ से ये वाला जो गला है, गला सिर्फ थोड़ा सा पकड़ा जाएगा, बाकी जो इसकी चीज़ें हैं, जो आर्म होल है,
यहाँ पर इसके एक पकड़िंग आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा ठीक है जी, उसको कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि जो साइड डार्ट है, साइड डार्ट होती है हमारी ज़्यादा चौड़ी है, उस साइड डार्ट को वो क्या करते हैं कि साइड डार्ट को सिर्फ आधी इंच का या पौनी इंच का डाल देते हैं, तो यहाँ से पैमाइश होके इस जगह तक आएगी। ये हमारा डॉट लेंथ तकरीबन 10.5-10, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। डॉट का साइज़ लेने का मतलब यही होता है कि जिस जगह का जो साइज़ हो उसी तरह की चीज़ को तैयार किया जाए, वो ब्लाउज़ हो या शर्ट हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हमने चीज़ बना के उसके ऊपर पहनानी है, मतलब उसको कवर करना है, हमने बॉडी को कवर करना है। बॉडी को कपड़े के साथ हमने बांधना नहीं है, बॉडी को कपड़े से हमने कवर करना है। और कवर करने का क्या तरीका है कि हमारा अगर स्ट्रेट कपड़ा जाता है तो यहाँ से जाके वो कपड़ा बढ़ जाता है, यहाँ से जाके वो कपड़ा जो है वो पूरा आ जाता है, यहाँ से कपड़ा अपर चेस्ट से जाके फिर बढ़ जाता है। हमने यहाँ से भी कपड़े को पकड़ना होता है, यहाँ से उसकी जो बॉडी का साइज़ होता है वहाँ से हमने इसको ईज़ थोड़ी सी दे के, तो हमने ईज़ देनी रहेगा ये फिटिंग में ही। जब भी किसी चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ चढ़ाएंगे ना, अगर आपका कोई भी बोतल या कोई चीज़ भी आप समझ लें कि 10 इंच का है, तो आप 10 इंच की चीज़ बना के उसके ऊपर सही नहीं चढ़ा सकते। आप उसको 10.5 इंच का बनाएंगे तो रहेगा वो फिटिंग में ही, लेकिन उसके ऊपर तब ही वो आएगा, वरना वो उसके ऊपर नहीं आ सकता। इसलिए बॉडी को हम ईज़ देते हैं। उसके बाद हमारी वेस्ट आ जाती है। वेस्ट से अगर हमारा कपड़ा सीधा सीधा ये जा रहा है, यहाँ से हमारा कपड़ा ये जा रहा है, ये जो जगह बढ़ जाती है, इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पर प्लेटें जो है वो डालते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हमने प्लेटें डाल दी। जब यहाँ से एक चीज़ ऊपर से नीचे जब आती है, आते हुए उसका जो बॉडी लेंथ जो साइज़ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अंपायर लाइन तक उसका जो बॉडी साइज़ है वो 13 से 14, 13.5 इस तरह मुख्तलिफ साइज़ों में अलग-अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेस्ट का उभार होता है। जब वो साइड से आता है तो साइड से उसकी जो लेंथ होती है, एक तो हमारा कंधा डाउन हो जाता है। यहाँ से हर इंसान का कंधा डाउन होता है, जैसे इंसान का कंधा डाउन होता है वैसे ही हमने भी कपड़ा बनाना होता है। कंधा डाउन होता है, उसको हमने डाउन करना होता है। उसके बाद ये वाली जो साइड होती है, यहाँ पर हम साइड डार्ट को डालते हैं इस आर्म होल को और गले को, कंधे को पकड़ने के लिए। और बॉडी की जो फिटिंग यहाँ से लूज़ हुई है कपड़े की, जो कपड़ा यहाँ से लूज़ हुआ है, उसको पकड़ने के लिए हम इसके यहाँ पर हम एक साइड डॉट डालते हैं। फ्रंट वाली डॉट हमारी यहाँ जाती है, साइड वाली डॉट हमारी यहाँ जाती है। उसके बाद आगे वाला जो काम है, हम इस जगह से लेके जाके जब नीचे लेके जाते हैं, फिर उस डॉट को थोड़ा सा ज़्यादा वज़नी करके हम हमारी जो लंबी वेस्ट होती है उसको हम कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, कहते हैं जी हमारा कंधा गिर जाता है। कंधा तो आपका गिरेगा ही। जब आप साइड डार्ट को उसका पूरा तवाज़न नहीं देंगे तो आपका कंधा गिरेगा। अगर आप साइड डार्ट को उसका तवाज़न दे देंगे, यहाँ वाली जो लेंथ है, अगर ये वाली लेंथ आपकी 14 इंच की आ रही है, 1 इंच यहाँ से आपका कंधा जो है वो लेस हो गया। अगर हम सीधा निशान लगाएं तो ये सीधा निशान लगता है। यहाँ से 1 इंच हमारा ये जो कंधा है ये डाउन हो गया। 14 में से 1 इंच हमने कर लिया, वो हमारा 13 रह गया। उसके बाद हमारी जो साइड डार्ट है उसको हमने 1 इंच का, कम अज़ कम साइड डार्ट को 1 इंच का बनाना है। बनाने के बाद 13 में से 1 इंच साइड डार्ट लेगी, बाकी हमारा बचा 12 इंच का। जबकि आप इसको इस साइज़ को और इस साइज़ को तकरीबन सेम बनाते हैं, तो ये जो कंधा है आपका, ये लूज़ होने की वजह से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है, उसके साथ साथ उसके आर्म होल के बीच में यहाँ पर पकड़िंग आना शुरू हो जाती है। आर्म होल साफ नहीं होता, जहाँ तक उसको चुनटें आती हैं। चुनटें क्यों आती हैं? चुनटें इसी वजह से आती हैं कि ये वाली लेंथ ज़्यादा है
ये वाली लेंथ कम है, हमने इस लेंथ को अगर कम है तो उसके मुताबिक इसके लिए हमें साइड डार्ट, कंधा डाउन, आर्म होल शेप, साइड की जो लाइन होगी उसमें जो हल्का सा कर्व आता है साइड की लाइन में, जो कि बॉडी को चाहिए वो हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे से जाके यहाँ से नहीं पकड़ेंगे तो वो ज़ाहिर बात है हमारे जो साइड और आर्म होल हमारा डिस्टर्ब होगा। उसके बाद जो अंपायर लाइन है, आप डॉट को लेके जाते हैं, यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, ये सेंटर लाइन लगा दी, यहाँ पर नोचे लगाई, यहाँ पर रख के आप डॉट बना देते हैं, जबकि डॉट ऐसे नहीं बनती। ब्लाउज़ के गले को और ब्लाउज़ को पकड़ने के लिए डॉट का जो सिस्टम है, जो अंपायर लाइन है, अंपायर लाइन तक उसको हम सीधा लेके जाते हैं, उसके बाद हम उसको टर्न देते हैं ताकि ब्लाउज़ जो है बॉडी के इस वाले नीचे वाले हिस्से पर चला जाए और वो गले को और ब्लाउज को, आर्म होल को पकड़ के रखे। ये अंपायर लाइन है, ये बॉडी लेंथ है, ये डॉट लेंथ है हमारी। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे इस जगह पर जहाँ से ये पकड़ा जाएगा ब्लाउज, और इसकी वेस्ट का जो साइज़ है वो बिल्कुल पूरा होगा। और यही चीज़, ये वाली चीज़, साइड डार्ट, कंधा, आपका सारी चीज़ें जब ब्लाउज को पकड़ के रखेंगी तो ब्लाउज़ का गला और ब्लाउज़ का आर्म होल कहीं भी नहीं जाएगा, ना उसमें किसी किस्म का कोई झोल आएगा, ना उसमें कोई मसला बनेगा। हम अपनी डॉट डालते हैं यूँ करके नॉर्मल, हमारी अंपायर लाइन जो है वो लाजम होती है। उसके बाद एक हमारा और साइज़ होता है जो कि उससे 1.5 से 2 इंच नीचे होता है। डॉट डालते हुए हम क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह लेके जाते हैं, यहाँ से यूँ लेके जाते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन हमारा ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, ये वाला। उसके बाद अगर हम किसी लंबी चीज़ को बना रहे हैं तो हमारी डॉट जो है वो इस तरह से चली जाती है, इस तरह से हमारी डॉट जो है ना वो डल जाती है। ये वाली जो जगह है, ये अंपायर लाइन है, ये वेस्ट ये पकड़ के रखती है, ब्लाउज को ऊपर चढ़ने नहीं देती। अगर ब्लाउज ऊपर चढ़ेगा तो ब्लाउज का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसका गला लूज़ होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसका आर्म होल लूज़ होगा, उसमें साइड डॉट पूरी नहीं दी होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रंट की जो लेंथ हमारे ब्लाउज़ की है, बैक की लेंथ उससे 1 इंच, कंधा बाई नीचे हेम घेरा जो होता है वहाँ तक उसकी लेंथ छोटी होती है, जो कि आप नहीं छोटी रखेंगे तो आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से साइज़ लेके बॉडी को समझेंगे, समझने के बाद अगर आप उसका पैटर्न काटेंगे या उसका ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कहीं भी नहीं जाएगा। आर्म होल का जो मसला है वो उसकी वजह यही है कि आर्म होल को आप पकड़ते नहीं हैं। आप समझते हैं कि आर्म होल की बस ये वाली हमने कटिंग कर ली, यहाँ से इसको ये टक दिया, यहाँ से 1 इंच ऊपर जाके हमने इसको राउंड बना लिया ये वाला, और हमारा आर्म होल जो है ये बन गया। नहीं, ऐसे आर्म होल नहीं बनता। हर साइज़ के लिए अलग-अलग ज़रा सी शेप होती है, शेप पॉइंटों में चलती है, उसके लिहाज से ही ये आर्म होल बनता है, वैसे आर्म होल नहीं बनता। आर्म होल को बनाने के लिए जिस तरह मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ उसी गाइडलाइन के ऊपर आप काम करें। पहले आप बॉडी को समझें, इसी तरह अच्छी तरह आप बॉडी को समझें, समझने के बाद उसके ऊपर आप कपड़ा बनाएं और आपको वाकई ही पता चलेगा कि आपने कोई अच्छा कपड़ा बनाया है या अच्छी आपने उसकी मैक्सी बनाई है या ड्रेस बनाया है या बॉडी सूट बनाया है या ब्लाउज़ बनाया है या उसकी कुर्ती बनाई है, कुर्ता बनाया है, कोई भी चीज़ बनाई है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये अलग-अलग मेरे पास एंगल है, मैंने एंगल अलग-अलग निकाल के रखे हैं। एक बंदा जब चलेगा, चलते हुए उसको पैंट में या उसकी अगर कमीज़ है उसकी कौन सी चीज़ किधर जाएगी, उसको कहाँ से तनाव आ सकता है, ये तो एक जो अच्छा मास्टर होगा उसको इस बात की समझ होती है कि मैंने अपनी शर्ट को या अपनी कमीज़ को मैंने कैसे बनाना है, जो कि कस्टमर पहने और पहनने के बाद वो परेशान ना हो।
ये अलग-अलग एंगल है। लोग कटिंग करते हैं, पैंटें बनाते हैं या कमीज़ें बनाते हैं, उनको असल में फिगर के शेप की समझ नहीं होती कि फिगर शेप क्या होती है। ये एक हमारे पास एक स्केच बना हुआ है। अगर आप इसका ट्राउज़र बनाते हैं, ये हमारा फ्रंट आ गया, ये हमारे बैक की लाइन आ गई। यहाँ से उन्होंने आपको इसके ऊपर एक लाइन लगा के दी हुई है, ये देखें। अगर इस लाइन की अगर मैं रफली, इसका साइज तो नहीं होता, अगर मैं इसका साइज बनाऊं तो अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ साइज बनाते हुए, ये वाली चीज़ अगर यहाँ तक जाते हुए मेरी 10 आ रही, क्या बैक की भी 10 आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी। बैक की ये वाली, बैक से जो एडजेटिव को घुमा के साइज लेंगे हम, तो ये वाली हमारी चीज़ बैक की अगर फ्रंट की 10 आ रही है तो बैक की 12.5-13 इंच आएगी। 2 से 2.5 इंच ज़्यादा हो सकती है। अगर जिसकी हिप्स उससे भी ज़्यादा भारी होगी, उसकी बैक की ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से जब लेके आएंगे उसकी पमैश करते हुए, तो ये वाली लेंथ उसकी वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल साइज़ हो, अगर हैवी साइज़ होगा तो उससे भी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अगर मैं पमैश करते हुए या मैंने लाइन लगाई है तो आप फ्रंट की लाइन देखें, यहाँ जाके स्टॉप हो गई, इस जगह पर हमारा फ्रंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारी पैंट जो है वो उसकी जो इन सीम है वो शुरू हो जाती है। अब हमारी जो बैक की लाइन जा रही है उसकी लेंथ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बैक का एरिया, बैक का हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा है। आपने पहले बॉडी को समझना है, समझने के बाद फिर आपने तसल्ली से कपड़ा बनाना है ताकि आपको पता चल जाए। फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि यहाँ से जो जाते हैं, इसकी लेंथ मैं पमैश करता हूँ और है, इसकी लेंथ अगर जब मैं यहाँ से लेके आऊँगा, इसकी लेंथ पमैश करूँगा और होगी, इसकी लेंथ और होगी। अगर आप यही लेंथ रखेंगे, आपका ब्लाउज आर्म होल साइड बिल्कुल फिनिश आएगी और बिल्कुल साफ आएगी, उसमें किसी किस्म का कोई झोल, कोई मसला नहीं होगा। बाजू की कटिंग करते हुए, आप बाजू की कटिंग करते हैं, बाजू को आप जब कटिंग करते हैं तो इस तरह का आप ब्लॉक बना के यहाँ से उसको 3 इंच डाउन किया, ये लाइन लगाई, आर्म होल कटिंग करके यहाँ पर उसको छोड़ दिया। जबकि बाजू की कटिंग 3 इंच, हमारा जो कुर्ता होता है खुले बाजू वाला, उसको हम 3 इंच डाउन करते हैं। जो कि हमारी ड्रेस वगैरह होते हैं या ब्लाउज होते हैं, शेप वाले जो कपड़े होते हैं, उसको हम कम अज़ कम 4 इंच डाउन करते हैं, कम अज़ कम 4 इंच हम उसको करते हैं। अब इसकी मैं आपके बाजू की बात बता दूं कि जब यहाँ से लेके आप इसकी लेंथ को पमैश कर रहे हैं, बाजू आपका जो इस जगह तक आ रहा है, आर्म होल ने जब आपके इस जगह पर आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिए की पमैश कितनी होनी चाहिए, ये आपने इन साइज़ों के बीच में से, या आप वैसे कस्टमर को खड़ा करके उनके बाजू की साइज़ आप ले सकते हैं कि यहाँ से अगर आपकी इंसीम आ रही है बाजू की, ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ से बाजू को कितना डाउन होना चाहिए। मेरी बात पे नहीं एतबार करना, ना करें। आप अपने कस्टमर को या किसी को भी खड़ा करके तो आप उनकी ये वाली पमैशें निकाल के चेक करें कि बाजू को कितना डाउन होना चाहिए। जो बाजू ज़्यादा डाउन नहीं होता उसको कम डाउन किया होता है, उसका होता क्या है कि उसके यहाँ पर झोल आना शुरू हो जाते हैं, इस जगह पर यहाँ पर उसके झोल आना शुरू हो जाते हैं। वो झोल कैसे आते हैं कि वो, अगर आप कपड़े की ज़ुबान को समझते होंगे, ड्रेस को समझते होंगे, तो वो झोल आपको बता रहे होंगे कि जी हमने और अंदर जाना है। आप हमारा आर्म होल कटिंग करते हुए इसको डाउन करें और इसको और अंदर लेके जाएं ताकि ये वाली जो जगह ये साफ़ हो और इसमें झोल ना आए। बाजू ऊपर नीचे हो जाता है, जितना बाजू फिटिंग में होगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा वो ऊपर नीचे हो सकता है। जितना ज़्यादा बाजू लूज़ होगा उसको ऊपर नीचे करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपको इसकी मिसाल ही किस तरह दूँ कि अगर मेरा बाजू यहाँ तक फिटिंग में आ रहा है, इस जगह तक, अगर मैं अपने बाजू का आर्म होल इस जगह पर ले आऊँ,
ये मेरे ब्लाउज़ का आर्म होल इस जगह पर आ गया, इस जगह पर, और बाजू का आर्म होल भी मेरा इसी जगह पर आ गया। जब मैं यहाँ से बाजू उठाऊंगा तो ये यहाँ से इतनी जो जगह है ये पकड़ी जाएगी, बाजू ऊपर जाएगा तो वो इसको खींच मारेगा। जब इसको खींच लगेगी आर्म होल ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जब आर्म होल ऊपर चढ़ेगा तो फिर आपका कंधा लूज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके साइज जो है वो सही नहीं बनाए हुए। उसके बाद जब आप गला काटेंगे, आपने गले को रख लेना जी 3 और 3 चेंज ब्रॉड कर लेना है। ये आपका चेंज ब्रॉड हो गया। यहाँ से आपने जब इसको राउंड नेक बनाना है, इस जगह से कंधा आपका है, शोल्डर आपका 14 इंच का, आपने शोल्डर को 12 इंच का कर लिया, 2 इंच उसमें से निकल गया। जब वो 2 इंच उठ के यहाँ पर जाएगा, 6 वाला यहाँ से और यहाँ से ये 2 इंच इसमें और ऐड हो जाएगा, ये 8 इंच गला ब्रॉड हो जाएगा। और ये गला उठ के जब यहाँ पर आएगा इस जगह पर, और आपका कंधा यहाँ से आर्म होल आपका यहाँ से कटेगा, और ये वाला जो रिंग है आपका, ये जो रिंग है ये बड़ा हो जाएगा। इस रिंग बड़ा होने की वजह से आपके बाजू की जो शेप है, जो फिटिंग है, वो भी ख़राब हो जाएगी। आप सारी जद्दोजहद करते हैं सिर्फ गले को पकड़ने के लिए। पूरे ब्लाउज़ में, पूरी शर्ट में सिर्फ गला ही नहीं होता, बाकी भी सारी चीज़ें होती हैं, उनको फिनिश आना चाहिए। गला तो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप गले को पकड़ना आपको नहीं आता, गला पकड़ा जाता है यहाँ से, इस जगह से, शोल्डर स्ट्रैप जो नीचे लगे होते हैं, ये जो शोल्डर स्ट्रैप नीचे लगे होते हैं, टिच बटन लगा होता है, उससे भी पकड़ा जाता है गला। गले को पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हर गला जब कटता है अपने साइज़ के मुताबिक उसको पकड़ दी जाती है। छोटा गला होगा उसके मुताबिक उसको पकड़ा जाएगा, बड़ा गला होगा तो उसके मुताबिक उसको पकड़ा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, और मैं आपको इस तरह की वीडियो बना के बॉडी के मुतालिक आपको मैं भेजूँगा। आपने अगर मुझसे कोई चीज़ पूछनी हो बॉडी के मुतालिक, इन्हीं के मुतालिक, तो आपने मुझे मैसेज मेरे व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आप मुझे करते मैसेज। एक साहब हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि कंधा क्यों गिरता है, उनके मुतालिक मैंने ये वीडियो बनाई है उनके लिए, कि उनको 3-4 जगह से पता चल जाए कि कंधा क्यों गिरता है। हम अगर कंधे को लूज़ रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, उसको पकड़ में नहीं देंगे, तो फिर आपका कंधा गिरेगा ही। सबसे पहले आप ब्लाउज़ पहना के उसको आपने बड़े आराम से अच्छी तरह से देखना है। देखने के बाद आपको लगे कि इसको पिन लगा के थोड़ा ऊपर करें, थोड़ा इधर करें, थोड़ा उधर करें। ये करना टेलरिंग के काम के बीच में है। वो करके आप जब 2-3 बार करेंगे तो आपको काम की समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।